जय हिंद। आज 26 जनवरी के शुभ अवसर पर हमने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पर एक छोटा सा जीवनी और उनसे संबंधित विभिन्न आंदोलन को लेकर आए हैं और इसमें हम उनके जीवन के तमाम जानकारियों को बताने वाले हैं। अब हम बात करते हैं उनके शुरुआती दिनों से कि जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ और कैसे वो एक गांधी से महात्मा बनने का सफर तय किए। आपने थंबनेल भी जरूर देखा होगा कि हमारा थंबनेल यही था, गांधी से महात्मा बनने का सफर। चलिए अब हम उनके जन्म से लेकर और जितने क्वेश्चन बनने वाले सभी बताते हैं, क्योंकि यह किसी भी एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। सबसे पहला है कि जन्म कब हुआ था। तो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। ठीक, अब बात करें कि कहाँ हुआ था, तो स्थान में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। ठीक, 2 टॉपिक हो गया। पिता का नाम और माता का नाम। पिता का नाम था करमचंद गांधी और माता का नाम था पुतली बाई। यहां तक टॉपिक हो गया। उसके बाद पत्नी और पुत्र का नाम। पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी और उनके पुत्र कितने थे, तो 4 पुत्र थे। चारों पुत्र का नाम यहां लिख देते हैं। हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। ये 4 पुत्र थे। उनके बचपन का नाम की बात करें तो उनको बचपन में मोहन नाम था उनका, और उनके पूरे नाम की बात करें तो उनके नाम के साथ उनके पिता का नाम जुड़ जाता है। पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक, करमचंद गांधी ये पूरा नाम था उनका। और उनके 5वें पुत्र की बात करें तो जमना लाल बजाज को ये 5वें पुत्र मानते थे। अब हम इससे एक एक टॉपिक बढ़ते चलते हैं और आपको बताते चलते हैं। अब उनके प्रारंभिक शिक्षा देख लेते हैं, इंटर का कॉलेज देख लेते हैं, और पिता का पेशा क्या था और गांधी जी के पेशा क्या थे। सभी क्वेश्चनों को एक जगह रखा गया है ताकि आपको भी समझने में कोई दिक्कत ना हो। प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में हुई थी। राजकोट में उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। पोरबंदर में उनका जन्म हुआ था। और इंटर कॉलेज का नाम पूछा था सामल दास कॉलेज था, और ये अहमदाबाद में ये कॉलेज था। वहां से इन्होंने इंटर की पढ़ाई की थी। अब पिता का पेशा क्या था और गांधी जी का पेशा क्या था, दोनों को एक ही साथ रखा है। पिता का पेशा, उस समय वो पोरबंदर के दीवान हुआ करते थे। दीवान यानी टैक्सेस वसूलने का जो काम होता था, उनको उस समय दीवान बोला जाता था। तो कहाँ के थे, पोरबंदर के दीवान थे। दीवान यानी उस समय टैक्सेस वसूलने का, अंग्रेजों का जो डिपार्टमेंट के अलग अलग था, उसको टैक्स वसूलने का काम करते थे। और गांधी जी की पेशा क्या था, तो ये बहुत सारे ये काम करते थे। लेखक भी थे, राजनीतिज्ञ भी थे एक, और ऐसे कहा जाए तो उनको एक वकील भी थे। सबसे बड़ी बात है, वकील भी थे, पत्रकार भी इत्यादि उनकी बहुत सारे कामें थी। और धर्म की बात करें कि वो कौन से धर्म के थे, तो सनातन धर्म मानते थे। और एक और इनके बारे में कहा जाता था कि ये प्योर शाकाहारी भी थे, क्योंकि इनकी माँ ने बचपन में ही कहा था, जब वो लंदन पढ़ाई करने गए थे, चाहे इधर भी थे, उनके माँ बोला कि बेटा आपको केवल शाकाहारी रहना है। तो ये एक यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछे तो ये क्या थे, शाकाहारी थे। अब है कि उनकी शादी कब हुई थी और कितने वर्ष की उम्र में गांधी जी की शादी हो गई, और जिनसे हुई थी वह कितने वर्ष के। उस समय बाल विवाह ज्यादा होता था। तो गांधी जी जैसे ही 13.5 वर्ष के हुए, 13.5 वर्ष के जैसे ही हुए, और ये 13.5 वर्ष हो गए 1883 में, तब उनकी शादी हो गई। और शादी हुई कस्तूरबा गांधी से हो गई। और उस समय कस्तूरबा गांधी तो 13.5 वर्ष के थे, और ये थे कम से कम ये 14 वर्ष के थे। ठीक, जब कस्तूरबा गांधी की शादी हुई थी। और
उसके बाद गांधी जी का एक पुत्र जन्म लेता है और वो पुत्र जीवित नहीं रहता है। उनके पुत्र को देखने के बाद कुछ समय के बाद, उनके कुछ दिनों के बाद उनके पिता की मृत्यु हो जाती है। तो गांधी जी जैसे ही 14 वर्ष की उम्र के हुए और इससे लगभग एबव थे, 14 वर्ष से एबव हो चुके थे, तब उनकी मृत्यु हो चुकी। 14 वर्ष की उम्र में, 14 वर्ष की उम्र में ये उम्र हम गांधी जी की बता रहे हैं कि जब जैसे ही 14 वर्ष यानी एबव जैसे हुए, 14 वर्ष एबव जैसे हुए, तैसे ही उनकी मृत्यु हो गई उनके पिता की। अब इसे क्वेश्चन हम एक और जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको लिखकर बताते हैं। अब हम बात करने वाले हैं गांधी जी के उच्च शिक्षा के बारे में। उच्च शिक्षा का है तो वो इंटर करने के बाद उन्होंने वकालत की पढ़ाई करने के लिए उच्च शिक्षा वो विदेशों से किए और वह गए थे लंदन गए थे। लंदन वकालत की पढ़ाई करने के लिए गए थे और वह गए थे, एक डेट है 4 दिसंबर 1888 ईस्वी को वह लंदन गए थे वकालत करने के लिए। और वकालत वो उस विश्वविद्यालय से किए थे, उस यूनिवर्सिटी से किए थे जिस यूनिवर्सिटी से वकालत करके बहुत सारे अंग्रेज भारत में शासन करने नहीं आए थे। ये किए थे लंदन यूनिवर्सिटी से। लंदन यूनिवर्सिटी से इन्होंने क्या किया, वकालत किया। और वकालत किया और वकालत 2 वर्षों 3 वर्षों में उन्होंने कंप्लीट कर लिया और उनका वकालत 1891 ईस्वी में कंप्लीट हो जाता है। और 1891 ईस्वी में कंप्लीट हो जाता है तो उन्होंने प्रैक्टिस के लिए 2 वर्षों तक वहीं बिताए। तो लगभग 1891 से 93 तक वहां पर 2 वर्षों तक प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस करने के बाद वो भारत वापस आए। भारत वापस जैसे ही आए तो उनके अनुसार काम न मिला तो वकालत के ही सिलसिला में उनको दक्षिण अफ्रीका भेज दिया गया और वहां पर अपने सत्याग्रह का प्रयोग भी किए और वकालत भी की। जिस समय वो गए थे वहां पर तो वहां पर नस्ल भेद चल रहा था। नस्ल भेद कहे तो काला और गोरे को लेकर वहां बड़ी इस तरह की मतभेद चल रही थी अंग्रेजों के द्वारा। देखिए, अगर अभी तक ये भी आप लोगों ने कहीं ना कहीं देखा होगा गांधी जी आखिर अंग्रेजों से क्यों नहीं डरते थे। तो गांधी जी उस यूनिवर्सिटी से वकालत किए थे जिस यूनिवर्सिटी से बहुत सारे अंग्रेज अधिकारी जो थे शायद नहीं किए थे। और एक और आपको अजूबा बात बता दे कि गांधी जी जब किसी भी मामले में अगर जेल जाते थे, वकालत कटघरे में जाते थे, जिस कटघरे में वो जाते थे तो वहां के जज भी खड़े हो जाते थे क्योंकि वो जानते थे कि जिस यूनिवर्सिटी से ये पास किए हैं उस यूनिवर्सिटी से हम किए हैं तो हमारी कुछ अलग ही बात है। तो गांधी जी किसी से डरते नहीं थे। और देखिए, थोड़ा सा ये वीडियो लॉन्ग हो सकता है इसलिए थोड़ा सा सब्र बनाइए क्योंकि इससे टॉपिक थोड़ा सा समझाने में समय ज्यादा लग जाएगा, डेट वाइज लिखने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब बात करते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने क्या ऐसा काम किया ताकि भारतीयों के मन में भी बहुत आशा लगा कि अब गांधी जी भारत भी आते तो हमारे लिए कुछ सफल होता। और दक्षिण अफ्रीका का सफर आता है यहाँ पर 93 से और 1914 तक का सफर रहता है दक्षिण अफ्रीका में। वो लगभग 21 वर्षों तक समय बिताए हुए थे दक्षिण अफ्रीका में। और जिस समय वो दक्षिण अफ्रीका में गए थे उस समय वो वहां पर नस्ल भेद चल रहा था। नस्ल भेद कहे तो काले और गोरे की बात को लेकर। और जब ये दक्षिण अफ्रीका की तरफ जा रहे थे वकालत के लिए तो वो जैसे ट्रेन में बैठे थे तो उस ट्रेन के जो टीटी थे वहां के नस्ल भेद के आधार पर गांधी जी गोरे के आधार पर गांधी जी को गोरा होने के चलते उनको एक डबरन स्टेशन से बाहर निकाल देता है एक अधिकारी। डबरन स्टेशन से भी ध्यान रखिएगा, डबरन स्टेशन से बाहर निकाल देता है 25 मई को। ये 25 मई अब यहाँ पर 93-94 में वो वहां पर काम करने के लिए गए थे तो 94 में उनसे डबरन स्टेशन पर बाहर निकाल देता है। तब वहां से वो आंदोलन और शुरू करते हैं। अब इसके और भी कहानी हम समझ लेते हैं। देखिए, डबरन में जैसे ही उस अंग्रेज ने वहां से हटाया तो उन्होंने एक नेटाल कांग्रेस की भी स्थापना कर दी। तो नेटाल कांग्रेस की स्थापना बड़ी एग्जाम में पूछता है कि नेटाल कांग्रेस की स्थापना कब और किसने किया था। तो नेटाल कांग्रेस की स्थापना, तो नेटाल कांग्रेस की स्थापना उन्होंने कर दिया नस्ल भेद के विरोधी में 1800 यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर 1894 होगा जो डबरन वाला था। और यहाँ पर भी 1894 ईस्वी में उन्होंने नेटाल कांग्रेस की स्थापना की थी और वहां पर एक आश्रम ही बना दिए थे। उस आश्रम का नाम था फिनिक्स आश्रम।
फिनिक्स आश्रम की भी स्थापना कर दी थी। वहां पर 1904 में ही वहां पर आश्रम बना दिए थे, फिनिक्स आश्रम। और उन्होंने सत्याग्रह, पूछा जाए कि गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किए थे, तो दक्षिण अफ्रीका में किए थे। तो प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किए थे, तो दक्षिण अफ्रीका में किए थे। अब उसके बाद से जैसे वहां पर बहुत प्रभाव रहा गांधी जी का, अब उनके भारत के आगमन से हम क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या बनने वाले हैं। अभी तक हमने देखा गांधी जी का विदेशों यानी दक्षिण अफ्रीका और वहां लंदन की पढ़ाई। अब गांधी जी भारत में आ गए हैं और यहां से बनता है भारत का एक नया इतिहास और गांधी जी से संबंधित। अब आपको एक एक टॉपिक समझ में आएगा, पीछे भी टॉपिक समझ में आएगा और आने वाले समय में जो जो इनके द्वारा आंदोलन था हर एक बात होगा। और यहाँ देखते हैं कि अब गांधी जी आ गए भारत में, तो ये डेट क्या था, कितने वर्ष की उम्र में थे, क्या किए। अब हमारा जो भी आगे का टॉपिक होगा सब भारत में ही होगा। यहाँ पर भारत में आगमन हो गया 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी भारत आ गए। जिस समय गांधी जी भारत आए थे उस समय उनकी उम्र हो गई थी 46 ईयर, 46 वर्ष की उम्र के हो चुके थे। अब है जैसे गांधी जी को एकांत रहना बड़ी अच्छा लगता था और एक तरह के सेवा भाव में ज्यादा उनका मन लगता था। तो जैसे ही भारत में आए तो वहां भी फिनिक्स आश्रम की स्थापना किए थे दक्षिण अफ्रीका में। भारत में भी उन्होंने आश्रम की स्थापना कर दी, साबरमती आश्रम की स्थापना ये कर दिए 25 मई 1915 ईस्वी कर दिए अहमदाबाद में। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, यहाँ पर जैसे उन्हें आश्रम की स्थापना की तो भारत में उस समय होम रूल आंदोलन चल रहा था, ठीक। तो होम रूल आंदोलन के साथ उन्होंने क्या किया कि कहा कि हमें पहले देश में घूम घूम कर ये देखना है कि देश के लोग कैसे क्या करते, तभी हम राजनीतिक में काम करेंगे। उसके बाद उनके राजनीतिक गुरु बोला जाता है गोपाल कृष्ण गोखले को। गोपाल कृष्ण गोखले को राजनीतिक गुरु मानते थे। और लखनऊ अधिवेशन से क्वेश्चन क्या बनता है थोड़ा सा देखिएगा। लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में हुआ था, ये लखनऊ में हुआ था। तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था, तो उसमें गांधी जी शामिल थे और यहीं से शुरू होता है राजकुमार शुक्ला की मुलाकात। और राजकुमार शुक्ला के मुलाकात से चंपारण सत्याग्रह होता है और यहीं से गांधी जी एक नए हीरो के रूप में उभरते हैं। ये वीडियो आपको इतना देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसमें से थोड़ा सा और पार्ट 2 लेकर आएंगे क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा वीडियो हो रहा है। आप सभी ऐसे ही प्यार बनाते रहिए, सब्सक्राइब ऐसे ही बढ़ रहा है, सब्सक्राइब करते भी रहिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।